ऊपर से जितने कुरकुरे हैं अंदर से उतने ही नरम मुलायम सॉफ्ट है। तो आज हम कुछ अलग तरीके से सुबह शाम का हल्का फुल्का बेहद टेस्टी मजेदार झटपट बनने वाला वड़ा बनाएंगे, और वो भी बिना दाल चावल भिगोए, बिना चावल का आटा का इस्तेमाल किए और बिना आलू उबाले ही। तो इस बड़े ढोकले प्रीमिक्स को आप 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और जब मन करे तो फटाफट आप 5 मिनट में बना सकते हैं। साथ ही में हम बहुत ही टेस्टी चटपटी आसान चटनी भी बनाएंगे। तो एक बार बना के खा लिए और परोस लिए तो सारे पकौड़े भजिया का स्वाद फीका लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो झटपट इस टेस्टी नाश्ते को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप कच्चे चावल। तो यहाँ पे मैं रेगुलर यानी कि मोटे चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप बासमती चावल भी ले सकते हैं। ग्राम्स में देखें तो 150 ग्राम चावल है। अब जितना चावल लेंगे उसका 1/4 भाग हमें दाल लेना है। चावल के साथ लीजिए 1/4 कप चने की दाल और 1/4 कप उड़द की दाल, और साथ ही में हमें चाहिए 1 मीडियम साइज का कच्चा आलू। और अब हम किचन टॉवल में कच्चे चावल को इस तरीके से डाल देते हैं और सूखा ही हम पोंछ लेते हैं ताकि चावल का डस्ट निकल जाए। और अब कच्चे चावल को पोंछने के बाद सीधे पैन में निकाल लें, और इसी तरह हम चने की दाल और उड़द की दाल को भी पोंछ के पहले साफ कर लेते हैं। तो एक ही बार हमने दाल चावल को पैन में निकाल लिया है, और अब हम इस तरीके से चलाते हुए 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेते हैं। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे और लगातार चलाते हुए भूनेंगे। दाल चावल का कच्चापन भी जाएगा और जो भी थोड़ी मोड़ी इम्प्योरिटी बाकी है वो भी चली जाएगी और थोड़े से कुरकुरे भी हो जाएंगे। तो जब हम पाउडर बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से पिस जाएंगे, और आप इस तरह से इन वड़ों का प्रीमिक्स बना करके 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो दाल चावल रोस्ट किए हुए रहेंगे ना तो स्टोर कीजिएगा तो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो करीब 2 मिनट हो चुका है। दाल चावल भुनने की बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है, लेकिन आप देख सकते हैं ना कि बिल्कुल भी कलर नहीं बदला है। तो बस इतना ही हमें रोस्ट करना है। फ्लेम कर दीजिए बंद, और जल्दी से अब ठंडा हो जाए इसलिए हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो जब तक दाल चावल ठंडे हो रहे हैं हम आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। तो एक मीडियम साइज का कच्चा आलू को मैंने छील लिया है। पतले वाले छेद से हम कस के पानी में डाल देते हैं ताकि काला ना पड़े। आलू को कसने के बाद पानी में डाल के रखें, और अब हम कद्दूकस किए हुए आलू को भी साइड में रखते हैं। इधर दाल चावल भी ठंडे हो चुके हैं। मिक्सी के जार में हम डाल देते हैं, और अब हम सूखा ही पीस के पाउडर बना लेते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से पीस रहे हैं। साथ ही में इसी टाइम डाल दीजिए 1/4 टीस्पून मेथी दाना, और वापस से हम इस तरीके से चलाते हुए पीस लेंगे। तो लीजिए हमारा वड़ा और ढोकला का प्रीमिक्स पाउडर बनके तैयार है। तो इस दाल चावल के पाउडर से ढोकला भी बहुत ही बढ़िया बनेगा। और अब आपको जितना वड़ा ढोकला बनाना है उतने पाउडर का इस्तेमाल कीजिए, और वापस से इस पाउडर को 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। और प्रीमिक्स पाउडर को एयर टाइट कंटेनर या फिर शीशे के जार में ही स्टोर कीजिए। तो फिलहाल मैं सभी पाउडर का ये वड़ा बना रही हूँ, इसलिए एक बोल में निकाल लीजिए। तो जब आप हाथों से इस तरीके से छुएंगे ना तो बिल्कुल बारीक आपको दिखेंगे। और जब हम दाल चावल भून रहे थे ना दोस्तों, तो उसी टाइम आप मेथी दाना को भून सकते हैं। और अब डाल दीजिए 1 बड़े चम्मच ऑयल, और अब हम इस तरीके से मिला लेते हैं। तो अच्छे से मिला लिया है। और अब एक दूसरा बोल लीजिए, इसमें डालिए आधा कप दही। तो दही खट्टी होनी चाहिए क्योंकि हम इंस्टेंट वड़े बना रहे हैं। और अब हम दही में डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। तो जितना हमें वड़े में इस्तेमाल करना है नमक उतना ही डालिएगा। तो ग्राम्स में देखें तो 120 ग्राम दही है, और अब जितना दही है उतना ही हम पानी डाल देते हैं और मिला लेते हैं। तो ये हमारा 1 कप छाछ आधे कप दही से बनके तैयार है। और अब हम दाल चावल के पाउडर में डाल देते हैं छाछ, पूरा डाल दीजिए और इस तरीके से मिला लीजिए। हमें थोड़ा सा गीला गीला सा बैटर बनाना है, यानी कि डो की तरह सख्त नहीं रखना है, हल्का सा चिपचिपा होना चाहिए। तो देखिए मिला लिया है, और अब आपकी इच्छा हो तो थोड़ा सा हाथों से भी मिला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी थोड़े से ड्राई है। तो हम कच्चे दाल चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा और पानी ज़रूर डालिए ताकि अच्छे से फूल जाए। जब फूलेंगे तो पानी सोख करेंगे। तो मैंने 2-3 चम्मच पानी डाल दिया है, और बस इस तरीके से हम मिला लेते हैं। तो देखिए मिला लिया है, और अब हम इस तरीके से फैला लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखें। तब तक चलिए चटनी बना लेते हैं।
चटनी बनाने के लिए एक पैन या कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें डालिए 1 टेबलस्पून ऑयल। तेल के गर्म हो जाने के बाद फ्लेम बिल्कुल कम कर दीजिए। डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच उड़द की दाल, 2 चम्मच चने की दाल। तो करीब 30 सेकंड के लिए भून ले। और अब डाल दीजिए एक मीडियम साइज का मोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज। साथ ही डाल दीजिए एक बड़ा साइज का मोटे टुकड़ों में कटा हुआ यानी कि रफली कटा हुआ टमाटर, 5 से 6 लहसुन, 1 इंच अदरक, 1 सूखी लाल मिर्च, 1 से 2 हरी मिर्च, 8 से 10 करी पत्ता। और अब डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार। 2 चम्मच पानी डाल दें, मिला लें। लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पका लें। तो बीच बीच में मैंने चलाया भी है। तो देखिए प्याज टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और थोड़े से पक चुके हैं। बस हमें इतना ही पकाना था। फ्लेम बंद कर दीजिए। तो थोड़ा हम ठंडा कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे से ठंडे हो गए हैं। मिक्सी के जार में डाल दीजिए। तो चटनी को खट्टा करने के लिए डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच नींबू का रस। आप इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। थोड़ा पानी डाल दीजिए और पीस लें। और जब इतना पिसा जाए तो ऊपर से डाल दीजिए अच्छी खुशबू और भी ज्यादा टेस्ट बढ़ाने के लिए 2 से 3 चम्मच धनिया पत्ती डाल दें। धनिया पत्ती आपको बाद में ही डालना है, पहले डाल दीजिएगा तो बिल्कुल बारीक हो जाएंगी। तो हमें धनिया को दरदरा ही रखना है, इसलिए कुछ सेकंड के लिए और पीस लें। तो लीजिए चटनी पीस के तैयार है। और अब हम चटनी को बोल में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही गाढ़ी चटनी है। 1/4 कप पानी डाल के सारे चटनी को निकाल ले। डाल दीजिए। और भी ज्यादा हम टेस्ट बढ़ाने के लिए चलिए तड़का लगाते हैं। तड़का पैन में डालिए 1 टेबलस्पून ऑयल। अब डाल दीजिए आधा छोटी चम्मच उड़द की दाल, 1 छोटी चम्मच राई यानी कि काली सरसों, ½ टीस्पून जीरा, 1 चुटकी हींग, 1 सूखी लाल मिर्च। जैसे तड़का तड़के फ्लेम बंद कर दे। अब तुरंत डाल दीजिए 5 से 6 करी पत्ता। तड़के को डाल दीजिए चटनी के ऊपर। तो लीजिए फर्स्ट क्लास बहुत ही स्वादिष्ट चटपटी चटनी तैयार है, जिसे आप 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के साउथ इंडियन रेसिपीज के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इधर आधा घंटा भी हो चुका है। इस तरीके से चम्मच से देखिएगा तो देखिए कितना पानी सोख कर लिए हैं। चावल दाल बहुत ही अच्छे से फूल के तैयार है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वापस से हम थोड़ा पानी डाल दें और इस तरीके से मिला लें। तो टोटल मैंने शुरू से लेके अभी तक 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। और अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो ½ टीस्पून दरदरा कुटा हुआ सौंफ डाल दीजिए, 1 छोटी चम्मच दरदरा कुटा हुआ साबुत धनिया। धनिया को मैंने हल्का सा 1 मिनट के लिए रोस्ट करके कूट लिया है। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून जीरा, 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1 छोटा प्याज छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, 5 से 6 करी पत्ता बारीक काट के डालें, 1 से 2 हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून धनिया पत्ती। और ये जो हमने आलू को कद्दूकस करके रखा है, इसे हाथों से इस तरीके से पानी निकालते हुए डालें। 2 चुटकी हींग भी डाल दीजिए। और अब इस रेसिपी में बहुत ही बढ़िया स्वाद लाने के लिए 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल डाल दीजिए। तो मैंने वड़े में आलू प्याज डाला है। आपकी इच्छा हो तो पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं, मसालों के साथ बना सकते हैं। और अब हम वापस से इस तरीके से हाथों से थोड़ा मैश कर लेते हैं, यानी कि सारे मसाले आलू प्याज को मिला लेते हैं। तो हमने नमक पहले ही डाल दिया है। इस तरीके से मिलाइएगा ना तो आलू और प्याज से पानी अलग होंगे और ये जो हमारा मिश्रण है ना वो थोड़ा सा गीला गीला हो जाएगा। तो हमने बिल्कुल भी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है। आपकी इच्छा हो तो ½ टीस्पून चिली पाउडर डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर ½ टीस्पून डाल रही हूँ। मिला ले। तो देखिए मिला लिया है। इसी तरीके का थोड़ा सा गीला गीला सा बैटर होना चाहिए। और अब हम आखिर में डाल देते हैं 1/4 टीस्पून खाने का सोडा यानी कि मीठा सोडा। 1 छोटी चम्मच पानी भी डाल दीजिए और मिला लीजिए। तो सोडा डालने से बहुत ही हल्के फुल्के वड़े बन के तैयार होंगे। तो दोस्तों आप इतनी तैयारी करके पहले से रख सकते हैं और जब आपको वड़े बनाना हो तब ऊपर से आलू प्याज बस मिक्स कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट वड़े बनाना शुरू करते हैं। हाथों को एक बार साफ कर लीजिए। वड़े किस तरीके से हमें ऑयल में डालना है वो मैं बता देती हूँ। हाथों में हल्का सा पानी होना चाहिए और थोड़ा सा मिश्रण हम इस तरीके से हाथों में लेंगे और अंगूठे से ऐसे दबाते हुए हम ऑयल में डाल देंगे। तो कढ़ाई में तलने के लिए ऑयल डाला है। तेल काफी तेज गर्म होना चाहिए। थोड़ा सा मिश्रण हाथों में लेते हैं। तो एक बार मैं आपको इस तरीके से गोली बना के दिखा देती हूँ, लड्डू जितना हमें बॉल लेना है। और हम इस तरीके से हाथों से फैलाते हुए ऑयल में डालते हैं। तो दाल चावल अच्छे से पके इसलिए पतले पतले ही लें।
और वड़े डालने के टाइम फ्लेम को कम कर दीजिएगा। तो ऐसे ही हम फैलाते हुए डालते हैं और जिस वड़े में कलर आ गया है उसे उलट लीजिए। तो देखिए जैसे ही डाला है फूल के ऊपर की ओर आने लगे हैं, इसका मतलब बहुत ही अच्छे से अंदर से पक रहे हैं। और आपकी इच्छा हो तो वड़े के ऊपर इस तरीके से थोड़ा सा तिल भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। ऐसे हम कुछ सेकंड रुकते हुए वड़े को डालेंगे और जो वड़े तल चुके हैं जिनमें प्यारा सा कलर आ गया है उसे हम ऑयल से निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से हम उलट पलट करते रहेंगे। तो आँच आपको कम लगे तो फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिएगा। इन वड़ों की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते हैं, ना ही तेल में जाके फटते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। और तो देखिए ये भी फ्राई हो चुके हैं, प्लेट में निकाल लें। तो वड़े अंदर तक पके हैं कि नहीं उसका ये पहचान है कि जैसे जैसे ये पकने लगेंगे ना तो ये हल्के होके ऊपर की ओर तैरना शुरू कर देंगे। देखिए तो बस उलट पलट कर लेते हैं। एक बैच को बनने में आपको 5 से 6 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो मन खुश हो जाएगा जब आप इस तरीके से वड़े बनाएंगे और अपनों को खिलाएंगे। तो लीजिए सेकंड बैच में तैयार हो चुके हैं। टोटल मैंने 15 वड़ों को फ्राई किया है और आधा रख दिया है। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 30 पीस वड़े बन जाएंगे। तो लीजिए दोस्तों तैयार है गर्मा गर्म वड़े। तो गर्म तेल में मैंने मिर्ची को भी फ्राई कर लिया है वड़ों के साथ, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। साथ ही में हम चटनी भी सर्व कर लेते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और आप भी एक बार इस तरीके से इन वड़े और चटनी की रेसिपी को ट्राई कीजिए। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प बने हैं। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए ऊपर से क्रिस्प, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जालीदार बने हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। देखिए तो इस चटनी के साथ खाइएगा तो स्वाद दुगना हो जाएगा। फिर मिलूंगी आसान सी रेसिपी के साथ। बाय एंड टेक केयर।